हैप्पी बर्थडे सुनील गावस्कर। क्रिकेट के द ओरिजिनल लिटिल मास्टर आज 71 साल के हो जाएंगे। सुनील गावस्कर क्यों भारत ही नहीं दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में से एक है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ सुनील गावस्कर के क्रिकेट और जिंदगी से जुड़े काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने लेकर आएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं सुनील गावस्कर के जन्म पर बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज हुई थी। 10 जुलाई 1949 में सुनील गावस्कर का जन्म हुआ एक हॉस्पिटल में और जन्म के बाद सुनील गावस्कर अदला बदली हो गए थे। दरअसल सुनील गावस्कर पहुंच गए थे एक मछुआरे परिवार के पास। उनके अंकल जिन्होंने पहले दिन सुनील गावस्कर को देखा था, उन्होंने नोटिस किया था कि सुनील गावस्कर के बाएं कान में एक हल्का सा छेद है। लेकिन कुछ दिन बाद जब वो दोबारा वहां पर आते हैं तो देखते हैं जो बच्चा अभी उस वक्त मौजूद है सुनील गावस्कर की माताजी के साथ, उसके कान में वो छेद नहीं था। उन्होंने हॉस्पिटल में बात करी, इधर उधर पूरा देखा, जांच पड़ताल की और तब उन्हें पता चला कि वो बच्चा जो सुनील गावस्कर थे वो एक मछुआरे परिवार के साथ थे। तो फिर वहां से उन्हें लाए और इस तरीके से शुरू होती है सुनील गावस्कर की बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी। अब सुनील गावस्कर को बतौर बल्लेबाज क्या चीजें खास बनाती हैं? उन्हें खास बनाती है ये चीज कि वो क्रिकेट हिस्ट्री में 10,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज थे। डॉन ब्रैडमैन के 29 शतकों का रिकॉर्ड तोड़कर उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया और जब वो रिटायर हुए 1987 में तो 34 शतक उस वक्त हाईएस्ट थे टेस्ट क्रिकेट में, जिसका रिकॉर्ड बाद में सचिन तेंदुलकर ने तोड़ा। सुनील गावस्कर की क्रिकेटिंग जर्नी की अगर हम बात करें तो जब एक ऑल इंडिया स्कूल कैंप लगा था तो उनकी जिंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई, वो था इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैन वर्दिंगटन, टीएस वर्दिंगटन फॉर्मर इंग्लिश क्रिकेटर, और बतौर कोच वो उस कैंप में वहां पर मौजूद थे और उन्होंने सुनील गावस्कर की बैटिंग टेक्निक में माइन्यूट चेंजेस करे। उनका जो स्टांस था वो थोड़ा सा जो फ्रंट ऑन था उसको साइड ऑन किया और उसकी मदद सुनील गावस्कर को आगे पूरे क्रिकेटिंग करियर में मिली और उन्होंने रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। अब बात करते हैं उनकी डेब्यू सीरीज की। साल 1971 वेस्टइंडीज का दौरा। 1962 में भारतीय टीम बुरी तरीके से 5-0 हारी थी। भारत उस वक्त मैचेस जीतने के लिए नहीं जाना जाता था, भारत मैच ड्रॉ करा ले तो बड़ी बात होती थी। सुनील गावस्कर ने उस सीरीज में डेब्यू किया, 4 टेस्ट मैच खेले और ठोक डाले 774 रन, जो कि आज तक एक रिकॉर्ड है। डेब्यू सीरीज में किसी भी खिलाड़ी द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा रन 774 रन 154.8 के औसत से। तो ये कमाल का रिकॉर्ड सुनील गावस्कर के नाम आज तक मौजूद है। और उनकी क्रिकेटिंग करियर में एक और बड़ी जो हाईलाइट है, उन्होंने 4th इनिंग्स, जिसको बल्लेबाजी के लिहाज से सबसे ज्यादा मुश्किल माना जाता है, 4th इनिंग्स में उन्होंने 400 जड़े हैं और 4th इनिंग्स में उनका बैटिंग एवरेज है 58.25। जो 4 शतक उन्होंने जड़े हैं वो जॉइंट सेकंड हाईएस्ट हैं, किसी भी खिलाड़ी ने जो बनाए हैं वो जॉइंट सेकंड हाईएस्ट शतक हैं उनके। आगे अगर उनके करियर में बात करें तो उन्होंने हमेशा मुश्किल परिस्थितियों में भारत के लिए रन्स करे। 1976 के दौरे में जब भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज में पोर्ट ऑफ स्पेन में 403 रन का टारगेट चेज किया तो उस मैच में सुनील गावस्कर ने एक शानदार शतक जड़ा और उसी मैच में गुंडप्पा विश्वनाथ का भी 100 था और एक भारत ने एक वहां पर रिकॉर्ड स्थापित किया था और एक ऐतिहासिक पल था भारतीय क्रिकेट के लिए। और उसके बाद 1979 का ओवल टेस्ट मैच, भारत को 438 रन का टारगेट मिला था और भारत वो जीत के बहुत ज्यादा करीब पहुंच गया था। भारत ने उस मैच में 429 रन बनाए और उसमें एक बहुत बड़ा योगदान था सुनील गावस्कर का, जिन्होंने उस मैच में एक डबल सेंचुरी जड़ी थी। टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो आज तक सिर्फ 3 ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने 3 बारी ये कारनामा किया है कि ट्विन टन्स एक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया है। सुनील गावस्कर, रिकी पॉन्टिंग और डेविड वार्नर, ये 3 ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने सबसे ज्यादा 3 बार ये कारनामा हासिल किया है। तो इससे पता चलता है कि सुनील गावस्कर की कंसिस्टेंसी कितनी ज्यादा थी। 1987 में जब वो टेस्ट मैच में उन्होंने अपनी आखिरी पारी खेली तो 96 रन बनाए थे। पाकिस्तान की तरफ से एक स्पिन फ्रेंडली ट्रैक था और काफी मुश्किल ट्रैक में उन्होंने 96 रन बनाए। हालांकि भारत को हार से वो नहीं बचा सके, लेकिन उनकी पारी वो शानदार थी और उस वक्त उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया था। सुनील गावस्कर उन चंद भारतीय खिलाड़ियों में से हैं जिन्होंने अपने करियर में एक हाई पर होते हुए रिटायरमेंट अनाउंस किया। 1987 में ही एक 22 सेंचुरी टेस्ट मैच था एमसीसी की इस उपलब्धि पर, एमसीसी वर्सेस रेस्ट ऑफ वर्ल्ड 11 में। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की तरफ से खेलते हुए सुनील गावस्कर ने उस टेस्ट मैच में सेंचुरी जड़ी। दूसरे दिन जब वो 80 रन पर नॉट आउट थे, उस दिन ही उन्होंने ऐलान कर दिया था और लॉर्ड्स में मुकाबला होना था। लॉर्ड्स में सुनील गावस्कर का कोई भी शतक नहीं था और उसी टेस्ट मैच में उसी अगले दिन जाकर उन्होंने शतक जड़ा और उसके बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से अलविदा कह दिया। उस साल हुए वर्ल्ड कप में आखिरी बार वनडे क्रिकेट में सुनील गावस्कर दिखे और उन्होंने एक शतक वनडे में भी जड़ा। तो 34 शतक उनके टेस्ट क्रिकेट में थे, 1 शतक उनका वनडे क्रिकेट में था। और आंकड़े बताते हैं कि सुनील गावस्कर ने उस वक्त जो वेस्टइंडीज लेट 70s और 80s में सबसे डोमिनेंट टीम थी, सबसे शानदार गेंदबाजी अटैक था, उस वेस्टइंडीज के अगेंस्ट 65 के एवरेज से 13 शतक बनाए हैं।
खूंखार गेंदबाज होते थे। वेस्ट इंडीज़ के सबको पता है किस तरीके की गेंदबाजी वो करते थे, और सुनील गावस्कर ने बिना हेलमेट के उनका सामना किया और उनको फास्ट बॉलिंग का सबसे बेहतरीन, सबसे केपेबल बल्लेबाज माना जाता है। एमसीसी की ऑनररी मेंबरशिप अगर आप किसी भी क्रिकेटर को ऑफर करेंगे तो वो शायद मना नहीं करेगा, मना करने की सोचेगा तक नहीं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सुनील गावस्कर ने एमसीसी की ऑनररी मेंबरशिप ठुकरा दी थी। वजह क्या थी? वजह भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। वजह ये थी कि सुनील गावस्कर को लॉर्ड्स के मैदान में एक बारी एंट्री नहीं मिली थी। जो स्टुअर्ट वहां पर मौजूद थे वो सुनील गावस्कर को पहचान नहीं पाए। सुनील गावस्कर के पास जो कागजात होते थे एंट्री के लिए वो नहीं थे और उनको एंट्री के लिए मना कर दिया। उसके बाद जब सुनील गावस्कर को मेंबरशिप ऑफर की गई, सुनील गावस्कर ने मना कर दिया। साल 2003 में जब सुनील गावस्कर लॉर्ड्स में ही कॉलिन काउड्री लेक्चर देने गए तो उन्होंने बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से वहां पर शुरुआत की थी। उन्होंने ये कहा था कि जब आप लोगों ने देखा होगा कि आज लेक्चर देने वाला खिलाड़ी कौन है, तो आप लोगों ने शायद सोचा होगा लेक्चर तब होगा जब ये खिलाड़ी गेट से अंदर तक पहुंच पाएगा। ये उन्होंने वहां पर अपने ही अंदाज में, जिसके लिए सुनील गावस्कर जाने जाते हैं, उसमें उन्होंने अपने ही अंदाज में बात साफ कर दी कि कैसे उनको एक वक्त पर एंट्री डिनाई कर दी गई थी। और सुनील गावस्कर उन चंद खिलाड़ियों में से हैं जो आज की डेट में भी खुलकर बोलते हैं, चाहे उनको किसी की चीज़ के खिलाफ बोलना हो या अपनी बात रखनी हो, तो चंद उन खिलाड़ियों में से हैं जो बिल्कुल साफ साफ बात आपके सामने रखते हैं। तो ये थे सुनील गावस्कर के करियर से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग किस्से जो हमने आपके साथ शेयर किए। और स्पोर्ट्स तक को आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं, और पूरे स्पोर्ट्स तक, पूरे इंडियन फैंस और पूरे क्रिकेट फैंस की तरफ से सुनील गावस्कर को अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे।